अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट को हम बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो चलें हम चिकन स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन स्टीम रोस्ट यानी कि चरगा बनाने के लिए मैंने 1 पीस होल चिकन लिया है और इसकी मैरिनेशन के लिए 1 कप दही लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और हाफ टी स्पून लहसुन और अदरक का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के सिरका ले लेंगे, 2 टेबल स्पून भर के तिक्का मसाला ले लेंगे, 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे और 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन रेडी करने के लिए तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और मैं आपको वीडियो में इसके सॉफ्ट करने का और इसको गलाने का ट्रिक बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। तमाम स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से गलाने के लिए इसमें कचरी पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है और 1 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड किया है। तमाम स्पाइसेस ऐड करके मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। मैरिनेशन लगाने से पहले सबसे पहले हम इसकी एक ट्रिक है कि ये टूटेगा नहीं, या आपने लेग्स इसके पकड़ने हैं, लेग साइड से हमने इसको धागा बांध लेना है और इनको आपस में जोड़ देना है कि ये हमारा जो चरगा है वो स्टीम होते या फ्राई होते टूटे ना। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरह से इनको बांध दिया है कि ये जो चिकन है ये बिल्कुल भी हवाओं में उड़े ना। अब हम चिकन को अच्छी तरह से कट्स दे लेंगे, इतने गहरे कट्स देंगे कि नीचे वाली हड्डी हमें नज़र आए। इतनी अच्छी तरह कट्स देंगे कि जो हमने मैरिनेशन लगानी है वो अच्छी तरह से अंदर इसके जज़ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को कितनी अच्छी तरह से कट्स दे लिए हैं कि मेरी जो उंगली है, फिंगर मैं अंदर कर रही हूँ तो अच्छी तरह से ये अंदर जा रही है। अब हमने जो अपनी मैरिनेशन रेडी की थी, अब हम मैरिनेशन इससे के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और हमारा इसको बड़े बर्तन में मैरिनेट करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो, मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो। हम इसके जो अंदर कट्स दिए हैं, हमने इन कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से उल्टा सीधा करके अच्छी तरह से मैरिनेशन लगा देंगे। चिकन को मज़ेदार सा बाज़ार जैसा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के बेसन का ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे और जो हमारी मैरिनेशन है उसको दोबारा से ऊपर लगा देंगे ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह से रच जाए। इसको ओवरनाइट रेस्ट देने के बाद अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसको रेस्ट देने के बाद कितनी अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गया है, मैरिनेशन अंदर तक फिल हो गई है। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन के नीचे जो मैरिनेशन बच जाएगी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और चिकन को अच्छे से स्टीम दे लूँगी। ये हमने इसके अंदर इसलिए देना है कि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और इसमें हमने फ्लेम ना ज़्यादा हाई करनी है और ना ही ज़्यादा लो करनी है। मीडियम टू लो हमने इसमें फ्लेम रखनी है।
बहुत ही धीरे धीरे हाथों से आराम आराम से आपने चिकन को हिलाना है कि चिकन टूट ना जाए। चिकन को टूटने बिल्कुल भी नहीं देना। और ये बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टफुल रेसिपी बनती है। अगर आप मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेना चाहते हैं तो क्विक इजी रेसिपीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताया करें आपको न्यू रेसिपी कौन सी चाहिए है या आपका कौन सी रेसिपी देखने को मन कर रहा है, तो मैं आपके लिए वही रेसिपीज़ लेके हाजिर हो जाऊंगी। हमारा स्टीम चिकन अच्छी तरह से रेडी हो गया है और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। सारा मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। आपने सेम मेथड के साथ अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने पहले से ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल को इतना गर्म करेंगे, फुल गर्म करेंगे कि हम अगर कोई चीज़ डालें तो वो फ़ौरन से उबलती हुई ऊपर को आए। अगर हम ठंडे ऑयल में इस चिकन को ऐड कर देंगे तो हमने जो इसके ऊपर मसाला लगाया है या जो मैरिनेशन लगाई है वो फ़ौरन से उतर जाएगी। तो ये देखें मैंने इसके अंदर हल्का सा अपना मैरिनेशन ऐड की है तो ये फ़ौरन ऊपर आ गया है। तो मतलब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो मज़ेदार सा ये चरगा रेडी है, चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है, जिसको हम निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने एक खूबसूरत सी ट्रे डेकोरेट की है। इसके ऊपर मैंने खीरे और कुछ टमाटर रखे हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन रख देंगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही यमी है खाने में भी और बहुत हसीन है देखने में भी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो क्विक ईजी रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे बहुत मज़ेदार और लजीज टेस्ट आएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर लिया करें। चलें मैं रुक जाती हूँ, आप थोड़ी देर लाइक तो कर लें। लाइक तो कर ही लिया होगा आप, चलें सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलूंगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।